बेटी तू चाय लेके आई है। मम्मी कहाँ तुम्हारी? पापा, आपने किशनलाल जी के साथ जो हरकत की उससे नाराज होकर माँ नानी के घर चली गई है। समझ में नहीं आता तुम लोगों को क्या चाहिए। अरे भाई, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं इस घर का दुश्मन तो नहीं हूँ ना। लेकिन उस घर के दुश्मन तो बनेगा ना डैड, जिनकी बेटी की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। वक्त पर जिनके साथ आपने ब्लैकमेल का खेल खेला। चुप रहो। आज तक तो चुप ही रहा हूँ डैड, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। देखो भैया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ सच्चाई, वो भी इनके मुंह से। अब जाने भी दो ना भैया, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मत रोक उसे बेटा, पूछने दे। बोल, क्या पूछना चाहता तू? मैं डैड आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि आपने उन लोगों से जो वादा किया उसके बारे में मुझे नहीं बताया और मुझे जानबूझकर जमुना पार भेज दिया, क्योंकि आप जानते थे कि आपका बेटा दहेज की लालच में आपका साथ कभी नहीं देगा। क्या ये सच है ना डैड? बताइए ना, क्या ये सच है ना डैड? हाँ हाँ, ये सच है। वो पैसा मैंने अपने लिए नहीं मांगा था। मैं तुझे फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा भेजना चाहता था। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बेटा उस पैसे से कनाडा कभी नहीं जाएगा। और अब तो डैड मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं कनाडा कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, मत जाना कनाडा। कौन जबरदस्ती कर रहा है तेरे साथ? लेकिन मुझे तेरी बहन का भी फिक्र है। भाई होकर तूने कभी ये सोचा इसके बारे में कि मैंने इसके हाथ भी पीले करने? झूठ मत बोलिए डैड, मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसे घर में हरगिज नहीं जाऊंगी जहां अपने बेटे को बेटा नहीं बल्कि एक चेक समझा जाए। चुप रहो। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। पता है भैया, पापा ने मेरी और माँ की एक नहीं सुनी और उनसे कह दिया कि मेरा बेटा मेरा इकलौता चेक, अगर ये आपके बैंक में कैश नहीं हुआ तो मुझे उसके लिए कोई दूसरा बैंक ढूंढना होगा। इस घर में इतना कुछ हो गया और माँ खड़ी होकर तमाशा देखती रही। और वो कर भी क्या सकती थी? ठीक कहते हैं डैड, इस देश में आप जैसे पतियों के सामने कोई पतिव्रता नारी कर भी क्या सकती है। खामोश, बदतमीजी मत करो। मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूं डैड, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। हाँ, आप उस घर में मेरी बारात लेकर नहीं गए तो क्या हो गया? मैं अभी और इसी वक्त पानीपत जाऊंगा और फिर बारात की वीना को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भैया भैया सुनो तो। नहीं अलका, छोड़ दो। और हाँ डैड, एक बात और, आप अपने बेटे को चेक समझते हो ना, तो एक बात बता दो कि जो चेक एक बार कैश हो जाता है वो चेक दोबारा वापस नहीं मिलता। भैया भैया सुनो तो। हो गई तसल्ली आपको पापा? करवा लिया आपने चेक कैश? वहां तो आपको पहले ही छोड़ के चली गई, भैया भी चले गए। कल को अगर मैं भी चली गई तो इस उम्र में कहीं के नहीं रहेंगे आप, कहीं के नहीं रहेंगे आप। और संगीता बहन जी तो कमाल की औरत हैं। कहने लगी कि भाई साहब हमें टाइम दीजिए, हम अपने मेहमानों को कैसे इकट्ठा करेंगे। और छलांग मार के बेटी ने कहा कि मम्मी अपनी सहेलियों को और भैया के दोस्तों को तो मैं 1 घंटे में टेलीफोन पे इकट्ठा कर लूंगी, हैं? कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। भाई बहुत ही अच्छा खानदान है, बहुत नेक आदमी है सब लोग। क्यों रंजीत है? बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लड़के का तो जवाब ही नहीं है। हाँ। अपनी माँ से कहने लगा, भाई मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लड़का है। हमारी बेटी राज करेगी, राज। हाँ, राज तो तब करेगी ना जब आप उसे विदा करेंगे, और विदा करने के लिए बेटी को तैयार होना पड़ता है। अच्छी खासी तैयार हो रही थी और हमने बुला लिया। जा वीना पुत्र, जाकर तैयार हो जा। जा जा बेटा।